ट्रम्प बार बार क्रिटिसाइज करते आए कि यदि मैं होता तो शायद ये वॉर ना होता, मैं होता तो पुतिन को संभाल लेता। वाई अमेरिकन सोसाइटी हैज बीन अ कल्चर ऑफ वायलेंस। आई एम फाइटिंग फॉर द डेथ एंड लाइफ, स्टिल आई एम स्टैंड फॉर यू। अमेरिका में इस साल 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 4 महीने ही रह गए हैं, लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन की जो उम्मीदवारी है उस पर खतरा मंडरा रहा है। अब कई डेमोक्रेटिक वोटर्स ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो बाइडेन अगले 4 साल तक इस काम को नहीं संभाल पाए, या उनकी पार्टी ही है वो उनसे पद छोड़ने को कह दे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे आज हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी जी से। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जो यूएस में चुनाव होने वाले हैं, इसको आप कैसे देखेंगे, स्पेशली तब जब जो बाइडेन की जो प्रेसिडेंशियल डिबेट काफ़ी उनकी कमज़ोर पड़ गई और इवन फंड रेजर्स ने भी 90 मिलियन जो है वो अमाउंट रोक दिया है। आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि रोचक मोड़ है अमेरिकन इलेक्शन के हिस्ट्री में कि जब आपका कैंडिडेट फिक्स हो गए, उनके डेलीगेट उन्होंने फिक्स कर दिए, मेजॉरिटी से वो जीते हैं और वहाँ 4 महीना ही बचे हैं, उस समय ये बात बहुत ज़ोर शोर से चर्चा हो रही है कि इनका जो विड्रॉल कर लेना चाहिए एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में। और ये जो बातें हो रही हैं ये विद इन डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर हो रही हैं। ये बातें वो लोग कर रहे हैं जो अभी तक री इलेक्शन कैंपेनिंग में जो बाइडेन के फंड करते थे, उन्होंने ओपनली इस बात को रिक्वेस्ट किया है और एक प्रेशर भी बनाया है कि जो बाइडेन को विड्रॉ करना चाहिए अपना कैंडिडेचर को। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्या उनको पहले नहीं मालूम था कि ये 81 एबव चल रहे हैं? एग्जैक्टली, ठीक है, एज ऐसा तो नहीं कि एज फैक्टर अभी उनको मालूम चला है। दरअसल अमेरिका का जो चुनाव होता है उस वहाँ पर प्रेसिडेंशियल डिबेट का एक बहुत ही ज़्यादा वेट होता है, महत्व होता है, और स्पेशली वोटर्स को अट्रैक्ट करने में और अपनी लेजिटिमेसी को इस्टेब्लिश करने में, लीडरशिप को। और हुआ क्या कि 27 जून अटलांटा में जो डिबेट हुई, फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई, वहाँ पर इसको डिजास्ट्रस डिबेट कहा गया कि ये डिबेट अपने आप में डिजास्ट्रस थी और बहुत ही कमज़ोर नज़र आए जो बाइडेन अपने फॉरेन पॉलिसी को, जो इंटरनल पॉलिसी को डिफेंड नहीं कर पाए। और डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनैलिटी है, जो एग्रेशन है, जो अपील है, जो करिश्मा है, वो पूरी कंप्लीटली डोमिनेंस था उस प्रेसिडेंशियल डिबेट में। और उसी दिन से ये मांग होने लगी, ये मांग और तेजी से उठने लगी कि हु इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द नेक्स्ट। बट सवाल इस बात का है, और मैं आपको एक जिक्र करना चाहूँगा, वन ऑफ दी मोस्ट पॉपुलर हॉलीवुड स्टार जॉर्ज क्लूनी ने कहा, उन्होंने एक लेख लिखा न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए, उन्होंने कहा वी आर नॉट गोइंग टू विन दिस नवंबर विद दिस प्रेसिडेंट। दैट मीन्स उन्होंने खुला बोला है कि हम इस व्यक्ति के साथ चुनाव तो नहीं जीत सकते हैं। तो एक तरह का एक नर्वसनेस है विद इन डेमोक्रेटिक पार्टी कि यदि जो बाइडेन जाते हैं रेस में, प्रेसिडेंशियल डिबेट में या रेस में, तो ये बहुत ही मुश्किल है कि फिर से डेमोक्रेट्स पावर में आ सके, और इसीलिए इस तरीके की आवाज़ें वहाँ बहुत तेज़ी से उभर रही हैं। अब ऐसा भी माना जा रहा है, कई बातें चल रही हैं कि क्या वापस से ट्रंप प्रेसिडेंट बन सकते हैं? ऑफ कोर्स, मैंने आपको बताया कि जिस तरीके का वहाँ प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई, और ट्रंप की एक अपनी एक अपील है। वो अपील है जैसे जब सत्ता में थे तो अमेरिकन फर्स्ट स्लोगन उन्होंने दिया था कि अमेरिका इज़ फॉर अमेरिकन्स, जो कहीं ना कहीं ये एक एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। दूसरा ये था कि इमिग्रेशन पॉलिसी, अमेरिका की जो इंटरनल पॉलिटिक्स, वहाँ इमिग्रेशन पॉलिसी का बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो बाहर से लोग जाते हैं वहाँ के डेमोग्राफी को डिस्टर्ब करते हैं, वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इस बात को डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कंट्रोल किया था कि इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर के अमेरिका इज़ फर्स्ट अमेरिकन्स, ये जो स्लोगन था उनका, तो लोगों में अपील हुई थी कि भैया अमेरिका सबसे पहले अमेरिकन्स के लिए है। और दूसरी बात यह कि जो फॉरेन फ्रंट पर देखें तो जो अमेरिका इस समय अफगान हमने देखा कि कैसे अमेरिकन फोर्सेस वहाँ से विड्रॉ की, जैसे बाइडेन आते हैं तो वहाँ से उन्होंने विड्रॉ की। रशिया यूक्रेन वॉर में कम्प्लीटली वहाँ की इकॉनमी जो है रीन हुई, इतना फंडिंग की गई। तो
ट्रम्प बार बार क्रिटिसाइज करते आए कि यदि मैं होता तो शायद ये वॉर ना होता, मैं होता तो पुतिन को संभाल लेता। बिल्कुल। ट्रम्प हैज़ बीन वेरी क्रिटिकल टुवर्ड्स द चाइना बट नॉट द पुतिन। तो ये भी था कि, और दूसरा बात यह है कि जो नेटो है और यूरोपीय यूनियन है, जिनको कलेक्टिव सिक्योरिटी को लेकर के एक बिग ब्रदर एटीट्यूड जो होता है अमेरिका का, वो समझाया डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन्स को कि देखो यदि मैं आया तो ये सब चीज़ों खत्म करूंगा और अमेरिका के इंटरेस्ट को सबसे टॉप में रखूंगा। मतलब आप कह रहे हैं कि चांसेस हैं? नहीं, चांसेस कंप्लीटली बहुत ज़्यादा। तभी तो विद इन डेमोक्रेटिक पार्टीज के अंदर मांगे उठ रही है कि हु इज गोइंग टू रिप्लेस जो बाइडेन, और इसीलिए कमला हैरिस की बात होने लगी और मिसेल ओबामा की बात होने लगी। तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर डेमोक्रेट्स। अब सर, हमने देखा कि 13 तारीख को ट्रंप पर एक हमला होता है। अब माना ऐसा जा रहा है कि इस जो हमला हुआ है इसका भी कोई चुनाव पे असर पड़ सकता है। आपको लगता है कि इस हमले का कोई असर पड़ेगा चुनाव? देखिए, सबसे पहले इट वाज वेरी शॉकिंग एंड अनफॉर्चुनेट, बट जहाँ तक चुनाव की बात है तो ऑफ कोर्स आप देखिए कि यदि आप फुटेज देखिए तो उन फुटेज में जब उनको गोली यहाँ से निकलती कान के पास और ब्लड निकलने लगता है और तुरंत वो खड़े होते हैं और वो ही रिमेन्स चार्ज्ड। वो जनता को अपील करते हैं कि देखो ये जो मोमेंट है, आई एम फाइटिंग फॉर द डेथ एंड लाइफ, स्टिल आई एम स्टैंड फॉर यू। ये जो स्पिरिट है, कन्विक्शन, वो ट्रंप के करिश्मा, ट्रंप के पर्सनालिटी में उस दिन दिखा और पूरी गैल्वनाइज किया, इन्फ्यूज किया उस करेज कन्विक्शन को जनता के बीच में। तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप विल टेक अ ह्यूज advantage of this incident, one. Second, it will lead a huge surge in sympathy vote. पहले से ही 72% अमेरिकन जो ओपिनियन पोल्स आए हैं वो इनको लाइक कर रहे हैं, 72%, और बाकी सिंपैथी हो जाएगी। यस। और ये जो फैक्टर हुआ, मैंने कहा कोई ऐसा नहीं कि कैलकुलेटेड इवेंट, इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेट तो हो सकता था कि थोड़ा से भी होता चूक तो असैसिनेशन भी हो सकता था। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि इट वाज प्लान्ड, बट इस तरह की घटनाओं के बाद जब कोई आपका लीडर मृत्यु और जीवन के बीच से निकल कर आता है, एक पुनः जीवन मिलता है, तो वहाँ की जनता को एक बहुत बड़ा एक सिंपैथी होती है और ये ऑब्वियसली वर्क करेगा इस पर डोनाल्ड ट्रंप की कैंडिडेटशिप पर। जी, एक और सवाल है मेरा कि देखा जा रहा है कि 19वीं सदी से अमेरिका में जो है वो एक गन कल्चर चालू है और वो ख़त्म नहीं हो रहा है। जी, इसकी क्या वजह? जी, इसी से रिलेटेड ये समृद्धि जी सवाल आपने बहुत अच्छा किया है कि वाई अमेरिकन सोसाइटी हैज़ बीन अ कल्चर ऑफ वायलेंस, बिल्कुल नर्चरिंग द कल्चर ऑफ वायलेंस। और आपको लेट मी टेल यू वन थिंग दैट कि अमेरिका में अमेरिकन गन एसोसिएशन इज सो स्ट्रॉन्ग लॉबी, और ये अनफॉर्चुनेट रहा है, कैसे इसको कहें, दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन कि डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बीन एडवोकेटिंग दिस गन कल्चर बिकॉज ही हैज़ बीन एसोसिएटेड दिस अमेरिकन गन एसोसिएशन। और जब जो बाइडेन इसको बोल रहे हैं कि हम इसको स्ट्रिक्ट करेंगे, गन लॉज को स्ट्रिक्ट करेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप इसके विरोध में नजर आते रहे। आज वही जिस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते रहे वही उनके लिए सबसे बड़ा घातक हुआ। बिल्कुल। दूसरी बात यह है, जब आपने हिस्ट्री की बात की है तो मैंने कहा कि ये वही अमेरिका है जो दुनिया को प्रीच देता है और प्रैक्टिस इनके यहाँ कुछ अलग होती है। तो प्रीच और प्रैक्टिस का बड़ा डिफरेंस है। दुनिया को कहते हैं डेमोक्रेसी होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और ये वायलेंस के लिए कोई स्थान नहीं। ये ग्लोबल साउथ की कंट्री है जहाँ वायलेंस होता है, मिडिल ईस्ट ऐसी जगह जहाँ वायलेंस होता है, अफगानिस्तान वायलेंस होता है। हम वी आर द रियल वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, ये क्लेम होते हैं अमेरिका के। बट दुनिया ने देखा है कि अब्राहम लिंकन से लेकर के, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट दैट हु हैज़ बीन असैसिनेटेड। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वो इंजर्ड होते हैं, इसी तरह के असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है उन पर। इसके बाद हम देखते हैं जॉन एफ कैनेडी होते हैं। कैनेडी साहब यंग प्रेसिडेंट वहाँ को होते हैं, बहुत ही करिश्माई प्रेसिडेंट थे। वो असैसिनेटेड हुआ, उनका 63 में उनका असैसिनेशन होता है। इसके बाद आप देखिए कि रीगन आते हैं 1981 में, उनको ऐसे असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है और वो बच जाते हैं, बट ही वाज डीपली इंजर्ड। तो कह सकते हैं कि ये वो कंट्री है जिसका हेड ऑफ स्टेट इज नॉट सिक्योर्ड। बिल्कुल, एग्जैक्टली। A country which head of state is not secured, how can you preach morality? सेफ नहीं फील करेंगे। एग्जैक्टली। सो ये बड़ा सवाल ये है कि आपके यहाँ का आपका जो नायक है, आपका लीडर है, जो देश को आगे ले चलने वाला है, और दुनिया में अमेरिका की एक अपनी हेजेमनी है डेमोक्रेसी को लेकर के, और आपके यहाँ गन कल्चर है।
तो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये रिपीटिशन है उसी का, और अमेरिकन डेमोक्रेट से रिपब्लिकन को रिकन्सिडर करना चाहिए कि दुनिया को जो आप मॉरलिंग पॉलिसिंग देते हैं, आपके यहाँ कुछ देखना होगा कि आपके यहाँ क्या चल रहा है। और एक इंसिडेंट और जोड़ना चाहूँगा, फिर यह बात खत्म करूँगा इस सवाल के साथ। वो ये है कि 2020 में हमने देखा जॉर्ज फ्लॉयड को, ही वॉज अफ्रीकन अमेरिकन बॉय, और ही वॉज मर्डर्ड बाय दी वाइट पुलिस ऑफिसर्स। ये क्या है कि आप कहते हो कि आपके यहाँ एट्रोसिटीज हो जाती है, आप ब्लैक्स को मार देते हो, आपकी इन्वेस्टिगेशन में कोई मारा जाता है। तो ये भी एक तरह से प्रश्न चिन्ह है, सवाल है अमेरिका के डेमोक्रेसी को लेकर। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, हमारे व्यूअर्स को ज़रूर बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ऐसी और भी जानकारी और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें जी न्यूज़।